हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, परागण एवं निषेचन में क्या अंतर है? परागण की क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन के बाद पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? अर्थात हमें यहां पर परागण और निषेचन के बीच अंतर बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं एक चित्र के माध्यम से। इस चित्र को गौर से देखें। यहां पर परागण और निषेचन दोनों क्रियाएं दिखाई गई हैं। परागण पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है, जबकि नर और मादा युग्मकों का आपस में मिलना, संलयन करना निषेचन कहलाता है। यह हमारा पहला अंतर है। परागण की क्रिया बाहर होती है। देखिए, परागण की क्रिया फूल के बाहर हो रही है, जबकि निषेचन की क्रिया बीजांड के अंदर अर्थात गुरु बीजाणुधानी के अंदर होती है। परागण पहला चरण है प्रजनन की क्रिया का, जबकि निषेचन पुष्प में लैंगिक प्रजनन की क्रिया का दूसरा चरण है, जो परागण के बाद होता है। अर्थात परागण निषेचन के पहले होता है और निषेचन की क्रिया हमेशा परागण के बाद होती है। तो इन्हीं बातों को हमें अंतर में लिखना है। परागण के बाद फूल में कोई परिवर्तन नहीं आता। परागकण पहुंच गए वर्तिकाग्र पर, फूल में कोई नया परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन निषेचन की क्रिया के बाद अर्थात नर और मादा युग्मकों के मिलने के बाद फूल में परिवर्तन हो जाता है। ये देखिए, बीजांड आगे चलकर बीज में, और ये जो फूल है और खासकर स्त्री केशर का जो अंडाशय है वो भोजन संग्रहित कर फल में बदल जाता है। तो परागण के बाद फूल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन निषेचन के बाद फूल फल में बदल रहा है। तो इस प्रकार आप आसानी से परागण और निषेचन के अंतर को बता सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अंतरों को चित्र के माध्यम से ही। परागण परागकणों का चित्र में दिख रहा है, पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना, जबकि निषेचन क्या है? नर एवं मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। परागण जनन क्रिया का पुष्प में लैंगिक प्रजनन होता है, तो परागण जनन क्रिया का पहला चरण है, जबकि निषेचन परागण क्रिया का दूसरा चरण है। परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। परागकण वर्तिकाग्र पर हवा, पानी या कीट पतंगों के द्वारा पहुंचते हैं, जबकि निषेचन की क्रिया के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। परागण एक बाह्य प्रक्रिया है, आप देख रहे हैं बाहर हो रही है, जबकि निषेचन की क्रिया बीजांड के भीतर होती है। परागण के लिए पहले से कोई क्रिया नहीं होती, यानी परागण से पूर्व में किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन निषेचन के पूर्व परागण का होना आवश्यक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि परागण निषेचन के पहले होता है, जबकि निषेचन परागण के बाद होता है। तो परागण के लिए पहले किसी क्रिया का होना जरूरी नहीं है, लेकिन निषेचन के लिए पहले परागण का होना जरूरी है। परागण होगा तभी आगे निषेचन की क्रिया होगी। और अंतिम अंतर है, परागण के बाद पुष्प में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि निषेचन के बाद पुष्प अर्थात फूल फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाते हैं। तो आपसे निषेचन की परिभाषा और विशेषताएं अगर पूछी जाएं, तो आप निषेचन के पहले पॉइंट को परिभाषा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद के 5 बिंदुओं को निषेचन की विशेषताओं के रूप में लिख सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।